वो दीवार की तरफ आ रही है। सपोज करके एक बॉल है और ये बॉल जो है मान लीजिए दीवार की तरफ आ रही है, तो ये दीवार से जब कोलाइड करेगी, आप मुझे बताओ कि जब ये बॉल दीवार से कोलाइड करेगी तो तुम मुझे बता कि ये दीवार इस बॉल पे क्या लगाएगी, नॉर्मल फोर्स लगाएगी इस तरीके से, और ये बॉल भी क्या करेगी, दीवार पे क्या लगाएगी, नॉर्मल फोर्स लगाएगी। तो जब भी कोई चीज किसी सरफेस से टकराती है, तो वो चीज जब टकराती है ना, तो वो जो फोर्स लगाती है वो कैसे लगाती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगाती है। तो जब भी कोई चीज किसी दूसरी चीज से टकराती है तो वो क्या लगाती है, नॉर्मल फोर्स लगाती है, और कैसे लगाती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगाती है। तो अगर मान ले कि कोई कंटेनर है और कंटेनर मान ले किसी फ्लूइड से भरा हुआ है, तो फ्लूइड क्या होता है, मतलब तू मुझे बता कि एक सॉलिड में और एक लिक्विड में क्या अंतर होता है। सॉलिड में आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह पे स्टेशनरी होते हैं, लेकिन लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं, इधर उधर इधर उधर। तो अगर मान लो कोई बॉडी में अंदर इंसर्ट करूंगा, तो पार्टिकल करेगा क्या, आएगा, बॉडी से टकराएगा और चला जाएगा। तो वो बॉडी पे फोर्स कैसे लगाएगा, परपेंडिकुलर। तो हर पॉइंट पे तेरा फोर्स जो लगेगा कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर ही लगेगा, इस तरीके से। ठीक है सर। नहीं देखो समझ में आया कि नहीं आया, कि मैं ठीक है बोल दिया। नहीं सर, ये तो आ गया था, बस मेरे को स्क्वायर वाले में था कि उसमें हाँ, रॉन्ग स्क्वायर वाले में कैसे क्या है, आपने जो स्क्वायर बताया वाले था। में क्या है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तो अपने को समझ में आता है। ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये कर्व, ये वाले पॉइंट, यहाँ पे अपने को लगाने में दिक्कत आती है। लेकिन है क्या, देख तेरी आंखों के हिसाब से तो क्या है कि ये पॉइंट परफेक्ट, एक परफेक्ट यहाँ पे तिक होना है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये भी कैसा होता है, ऐसा ही होता है। तो वो फोर्स ऐसे लगता है। अगर तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेगा ना, तो ये कर्व होता है, अपनी आंखों को लगता है कि यार ये तो एकदम तिक होना है, ऐसा होता है ये सब। हाँ सर, बस इसमें डाउट है सर। ठीक है सर। ठीक है, तो अब तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है ना, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो लिखो अपनी कॉपी में, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट, और इसको साथ साथ लिखते जाना इस डेरिवेशन को, क्योंकि ये डेरिवेशन एग्जाम में आती है। तो लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट। तो हाइट के साथ आपका प्रेशर कैसे वेरी करता है, तो तुम सब समझना पहले इस चीज को। तो पहले डेरिवेशन कराने के पहले आप मुझे एक बात बताओ, सपोज करो कि ये एक बंदा है, और मान लो कि इसके सर पे एक और बंदा बैठा हुआ है, और मान लो कि इसके सर पे एक और बंदा बैठा हुआ है, मान लो कि इसके सर पे एक और बंदा बैठा हुआ है। तो ये बंदा ए, ये बंदा बी, ये बंदा सी, ये बंदा डी। तो तुम खुद सोचो, ये जो डी वाला बंदा है ना, इसके ऊपर खाली क्या है, एयर। डी वाले बंदे के ऊपर क्या है, एयर। तो डी वाला मतलब जो ऊपर ही ऊपर वाला बंदा है, उसके सर पे तो कोई बैठा हुआ ही नहीं है, तो डी वाले बंदे पे तो खाली कौन प्रेशर डालेगा, एटमॉस्फेयर। लेकिन जो ये सी वाला बंदा है, तुम देखो सी वाला, तो इस सी के ऊपर डी भी है और सी के ऊपर एयर भी है। तो सी के ऊपर एयर का प्रेशर भी आएगा और डी का प्रेशर भी आएगा। अब ये जो बंदा बी है, तो बी के ऊपर सी है, सी के ऊपर डी है, तो सी और डी दोनों का वजन ये झेलेगा, प्लस एयर का वजन भी ये झेलेगा। और नीचे ही नीचे वाला बंदा है ए, तो ए के ऊपर बी भी है, सी भी है, डी भी है और एयर भी है। तो जो ए वाला बंदा है, सोचो इसके ऊपर सबका प्रेशर पड़ेगा, ऊपर वाले का, है ना। तो फ्लूइड में भी यही होता है। तो फ्लूइड में निकालते कैसे हैं, फिर तुम्हारा डाउट है जो तुम पूछना, एक बार ध्यान से सुनना। तो अपनी कॉपी में आप एक काम करो, अपनी कॉपी में एक कंटेनर बना लो ऐसा, अपनी कॉपी में एक ऐसा कंटेनर बना लो, और मान लो कि ये जो कंटेनर है, अपनी कॉपी में ऐसा कंटेनर बना लो, और मान लो कि ये जो कंटेनर है, सपोज करो ये कंटेनर किसी फ्लूइड से भरा हुआ है। मान लो कि ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई लिक्विड है या फिर कोई फ्लूइड भरा हुआ है, और मान लो कि ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड की डेंसिटी आपको दे रखी है रो। इस फ्लूइड की डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको, रो। और मान लो कि ऊपर एयर है, इस कंटेनर के ऊपर क्या है, एयर। तो अब मुझे क्या पता करना है, मुझे ये पता करना है कि सरफेस से अगर मैं h हाइट नीचे आऊंगा तो यहां पे प्रेशर क्या होगा। मेरा क्वेश्चन क्या है कि सरफेस से अगर मैं h हाइट नीचे आऊंगा तो इन सब पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा। मेरा क्वेश्चन क्या है कि इन सब पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा। तो देखो कैसे पता करते हैं, सब ध्यान से समझना। अपन क्या करते हैं, यहां पे एक इमेजनरी सिलेंडर बनाते हैं। हम यहाँ पे एक इमेजनरी क्या बनाते हैं, अपन एक इमेजनरी सिलेंडर बनाते हैं। इमेजनरी मतलब यहाँ पे कोई सिलेंडर है नहीं, आपने बस उस सिलेंडर को क्या किया, इमेजिन किया। और इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, मान लो कि इस सिलेंडर की हाइट है आपकी h,
और ये जो सिलेंडर है देखो, अब तुम ध्यान से देखो, इस सिलेंडर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो एयर के कांटेक्ट में, तो ऊपर से एयर क्या लगा रहा होगा, एयर लगा रहा होगा सिलेंडर के ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लगा रहा होगा, पी नॉट। और मान लो कि इस हाइट पे आपका प्रेशर है पी, तो नीचे से कितना प्रेशर लग रहा होगा, नीचे से आपका प्रेशर लग रहा होगा पी। तो मुझे यह पता करना है कि इस पी की वैल्यू कितनी होगी, मुझे क्या पता करना है, पी की वैल्यू कितनी होगी। तो तुम ध्यान से देखना हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इस डेरिवेशन को। तो तुम्हें ये फॉर्मूला पता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को अपन क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया, कोई डाउट तो नहीं है। प्रेशर क्या होता है, कितना फोर्स लगा अपन कितने एरिया पे लगा, तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो आप क्या करो, ये जो सिलेंडर है इसका अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो डॉट बनाओ। अब तुम ध्यान से देखो, ऊपर से कितना प्रेशर आ रहा है, पी नॉट, और ऊपर वाला प्रेशर कैसे लग रहा है, देखो ऐसे। तो ऊपर से जो फोर्स आएगा वो भी ऐसे लगेगा, और फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर तो पी नॉट है, एरिया कितना है, ए। अब नीचे से देखते हैं, नीचे से आपका प्रेशर कैसा है, नीचे से आपका प्रेशर है इस तरीके से ऊपर की तरफ, तो ऊपर कितना आ जाएगा, पी ए। और मान लो कि ये जो सिलेंडर है इसका मास है एम, तो दुनिया में अगर कोई भी मास है तो उस पर नीचे की तरफ क्या फोर्स लगता है, एम जी। तो एक और फोर्स क्या आ गया आपका, एम जी। लेकिन ध्यान से सुनना, इस कंटेनर में जो आपका फ्लूइड है वो ओवरऑल स्टेशनरी है। मतलब इस कंटेनर में जो फ्लूइड है वो ना तो ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, ना दाएं जा रहा है, ना बाएं जा रहा है। तो जितना फोर्स ऊपर लगेगा P इंटू ए, उतना ही फोर्स नीचे लगेगा, P नॉट ए प्लस एम जी। और अगर तुम भूल गए हो तो डेंसिटी क्या होता है, याद है, मैंने तुम्हें सबसे पहली क्लास में बताया था, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और अगर तुम्हें नहीं पता हो तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। अगर आपको नहीं पता है तो मान लो ये इसका एरिया है, नीचे वाला एरिया भी ए, ऊपर वाला एरिया भी ए, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। तो आप सब वैल्यू पुट करो, तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए, और मास को अपन क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू हाइट इंटू जी। तो ए गया, तो आपका प्रेशर कितना आया, पी नॉट प्लस एच रो जी। प्रेशर कितना आया, पी नॉट प्लस एच रो जी। अब तुम ध्यान से देखना, ऊपर एयर है इसलिए पी नॉट आया, और ये जो हाइट है इसके ऊपर कितनी हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है, एच हाइट तक। तो फ्लूइड के कारण कितना प्रेशर होता है, एच रो जी, और एयर के कारण कितना होता है, पी नॉट। तो इस पॉइंट के ऊपर, इस हाइट के ऊपर आपका फ्लूइड भी है, आपका एयर भी है, तो एयर का प्रेशर भी आएगा और फ्लूइड का प्रेशर भी आएगा। अब किसी को इस डेरिवेशन में जहां पे डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि डाउट तो पक्का होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें डाउट नहीं होगा। पूछो क्या डाउट है। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट। मतलब जैसे जैसे आप फ्लूइड के अंदर जाओगे ना, प्रेशर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तुम्हें पता है दुनिया में कोई लोकेशन है मरियाना ट्रेंच करके, पैसिफिक ओशियन में, जिसकी डेप्थ है 11 किलोमीटर। वहां पे नीचे प्रेशर इतना ज्यादा है कि वहां का जो पानी है ना वो शहद जितना गाढ़ा होता है। इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है उस पानी पे कि वो पानी कंप्रेस हो के शहद जितना गाढ़ा हो गया है ना। तो जितना आप हाइट में जाओगे उतना आपका प्रेशर बढ़ता है। तुम लोगों ने अगर वो मूवी देखी हो ना, वो एक आई थी ना, गाजी अटैक, देखी किसने मूवी, तो उसमें वो सबमरीन होती है और वो बोलते हैं इसको और नीचे लेके जाओ, और नीचे लेके जाओ। तो जैसे जैसे वो नीचे लेके जाते हैं आपकी सबमरीन टूटना चालू होती है, क्योंकि पानी के अंदर क्या होता है, प्रेशर बढ़ता जाता है ना। तुम अगर मूवी देखी हो, तुम्हें वो सीन याद हो तो। अब पूछो इसमें क्या डाउट है। दक्ष समझ में आया, फाल्गुनी तुम्हें क्लियर हुआ, अभिजीत। सर लास्ट दो स्टेप वापस बता दो ना। मैं वापस पूरा बता रहा हूँ, मैं वापस पूरा बता रहा हूँ, मुझे पता है तुम्हें, तुम पूछते नहीं हो पर तुम्हें समझ में नहीं आया होगा। देखो, एक कंटेनर लिया मैंने, ठीक है, फिर क्या किया मैंने, फिर मैंने उस कंटेनर में फ्लूइड भर दिया। मतलब मैंने कंटेनर में कोई फ्लूइड भर दिया, फ्लूइड का मतलब कोई भी लिक्विड हो सकता है, और उस फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, रो। फिर मैंने क्या किया, तीसरे स्टेप में मैंने यहाँ पे एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाया इस तरीके से। और ये जो इमेजिनरी सिलेंडर था, मान लो इसकी हाइट थी एच, और इसका जो ऊपर वाला एरिया है वो है ए, और नीचे वाला एरिया भी कितना हो जाएगा आपका ए। देखो, इस सिलेंडर के ऊपर तो खाली एयर है, तो एयर कितना प्रेशर लगाती है, एयर आपका प्रेशर लगाती है पी नॉट। और मान लो एच हाइट पे आपका प्रेशर है पी, तो नीचे से कितना प्रेशर आएगा, नीचे से प्रेशर आएगा आपका पी। अब तुम इसका डॉट बनाओ, देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो ऊपर से कितना फोर्स आ रहा है, प्रेशर इंटू एरिया, नीचे से कितना फोर्स आ रहा है, प्रेशर इंटू एरिया। लेकिन इस सिलेंडर के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है जिसका मास होगा, तो प्लस क्या आएगा, mg। तो मैंने क्या किया, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए प्लस mg। फिर मैंने क्या लिखा, पी ए
इक्वल टू पी नॉट ए, और मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू हाइट। तो ए गया तो आपका प्रेशर कितना आया पी नॉट प्लस एच रो जी। अब इस क्वेश्चन का एक न्यूमेरिकल मैं करूंगा, तुम्हें पूरा न्यूमेरिकल तुम्हें समझना है, फिर अगला तुम्हें करना है। अरे हाँ चिन्मय, तू पी लिख, तू पी डैश लिख, तू पी डबल डैश लिख, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये है तो सब फालतू चीजें। सर हाँ पूछो। सर वो mg से रॉ hg कैसे आया? देख मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है याद रखना, किसी भी सॉलिड बॉडी का या किसी भी बॉडी का वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू हाइट। बॉडी का वॉल्यूम यही होता है ना, एरिया इंटू हाइट। तो बस m की जगह मैंने Yes, लिखा sir. एच, ए से गया ये आ गया। अब एक न्यूमेरिकल मैं कर रहा हूं, तुम उस न्यूमेरिकल को अच्छे से समझना, फिर अगला न्यूमेरिकल तुम्हें करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है अब तुम सब लिखो अपनी कॉपी में। सपोज करो कि ये कोई कंटेनर है, मान लो कि ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर 3 फ्लूइड भरे हुए हैं, कितने 3। तो मान लो नीचे ही नीचे आपका एक फ्लूइड भरा हुआ है, नीचे ही नीचे, और इस फ्लूइड की हाइट कितनी है h, और इस फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है 3 रो। अब इसके ऊपर एक और फ्लूइड भरा हुआ है, इसके ऊपर एक और फ्लूइड भरा हुआ है, यहां पे इसके ऊपर एक और फ्लूइड भरा हुआ है, और मान लो कि इसकी हाइट भी कितनी है h, और इसकी डेंसिटी कितनी है 2 रो। और मान लो कि इसके ऊपर एक और फ्लूइड भरा हुआ है, यहां पे एक और फ्लूइड भरा हुआ है, और मान लो कि इसकी हाइट भी कितनी है h, पर इसकी डेंसिटी कितनी है रो, और मान लो ऊपर है एयर। अब तुम ध्यान से सुनना, मैं 4 पॉइंट पे तुम्हें प्रेशर निकालना सिखाऊंगा, चारों को अच्छे से समझना। मान लो एक पॉइंट यहां पे है ए, ऊपर ही ऊपर, एक पॉइंट यहां पे है बी, एक पॉइंट यहां पे है सी, और एक पॉइंट नीचे ही नीचे है आपका डी। तो यहाँ पे 4 पॉइंट है। अब तुम सब ध्यान से देखना, इन चारों पॉइंट पे प्रेशर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे प्रेशर एट पॉइंट ए। तुम ध्यान से देखो, ए के ऊपर खाली एयर है, तो ए पे कितना प्रेशर होगा पी नॉट। अपन बी की बात करते हैं, प्रेशर एट पॉइंट बी। तुम ध्यान से देखो, बी के ऊपर फ्लूइड भी है, तो फ्लूइड का प्रेशर कितना आएगा, हाइट कितनी है, डेंसिटी कितनी है, और जी देखो रो डेंसिटी है, हाइट एच एच इंटू जी, प्लस क्या आएगा पी नॉट, क्योंकि ऊपर एयर भी है। अब अपन सी की बात करते हैं। अब तुम ध्यान से देखना, अब यहां पे ट्रिकी चीज चालू होती है। देखो सी के ऊपर एच हाइट तक 2 रो वाला लिक्विड है, तो एच इंटू 2 रो इंटू जी, प्लस फिर एच हाइट तक रो वाला लिक्विड है, एच इंटू रो इंटू जी, और ऊपर एयर है तो उसका क्या आएगा पी नॉट। तो ये कितना हो गया 3h रो जी प्लस पी नॉट। और फाइनली अपन निकालते डी पे। अब तुम डी पे सोचना, देखो पहले डी पे एच हाइट तक 3 रो लिक्विड है, तो एच इंटू 3 रो इंटू जी, प्लस फिर अगली एच हाइट तक 2 रो लिक्विड है, एच इंटू 2 रो इंटू जी, फिर अगली हाइट तक रो वाला लिक्विड है, एच इंटू रो इंटू जी, और फिर क्या आएगा पी नॉट। इस तरीके से करते हैं। तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर एच हाइट का फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी है रो, तो उसके कारण प्रेशर कितना होता है एच रो जी। किसी को इसमें आप कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। डाउट है तो पूछो, वरना इसको लिख लो, और डाउट है तो आप पूछ सकते हो यार। दक्ष क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? फाल्गुनी आपको क्लियर Yes, हुआ? sir. पक्का? Yes, sir. पक्का. अभिजीत डाउट है? चिन्मय डाउट है तो पूछो, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, पूछ लो, क्या जाता है यार। सर वो पीसी का वापस बता देना। कौन सा वाला, कौन सा वाला? पीसी। पीसी वाला। देख देख किसी भी पॉइंट पे तेरा जो प्रेशर होता है ना, वो किस पर डिपेंड करता है, ऊपर फ्लूइड है कि नहीं, ऊपर एयर है कि नहीं। तो सी पॉइंट पे देख ऊपर एयर तो है, तो देख एयर का तो मैंने लिखा पी नॉट, ठीक है। फिर तू ध्यान से देख, सी पॉइंट के ऊपर एक तो एच हाइट तक कौन सा लिक्विड है 2 रो वाला, तो उसका कितना आएगा एच इंटू 2 रो इंटू जी। और सी पॉइंट के ऊपर एक और लिक्विड है एच हाइट का जिसकी डेंसिटी रो है, तो उसका कितना आएगा एच इंटू रो इंटू जी, और ऊपर एयर था तो उसका पी नॉट। फिर तीनों को ऐड कर दे। सर इसमें से हाइट और रो ही लेंगे? हाँ मतलब जितनी हाइट है इंटू जितनी डेंसिटी है। जैसे नीचे नीचे डेंसिटी 3 रो थी, तो मैंने डेंसिटी की जगह क्या लिख दिया 3 रो। देखो एक क्वेश्चन तुम करो, एक क्वेश्चन तुम करो, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। देखो
मान लो कि ये एक कंटेनर है, सपोज करो कि ये एक कंटेनर है और मान लो कि इस कंटेनर में 2 फ्लूइड भरे हुए हैं। इस कंटेनर में नीचे भी एक फ्लूइड भरा हुआ है और इस कंटेनर में ऊपर भी एक फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। और मान लो कि ये जो नीचे वाला, इसकी डेंसिटी है 3 रो, ऊपर वाले की डेंसिटी है रो। लेकिन ध्यान से देखना, मान लो नीचे वाले की हाइट है 2h, ऊपर वाले की हाइट है h, और मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग मुझे बताओ कि इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा। जो नीचे ही नीचे आपका ये पॉइंट है ना D, तो आपको मुझे बताना है कि प्रेशर है D कितना होगा, और ऊपर एयर भी है। तो देखो, जिनको डाउट है वो अब समझना। तो D पॉइंट के ऊपर ध्यान से देखो, D पॉइंट के ऊपर पहले तो 2h हाइट तक 3 रो वाला फ्लूइड है, तो 2h इंटू 3 रो इंटू जी, फिर लगाओ प्लस, फिर h हाइट तक 2 रो लिक्विड है, तो h इंटू 2 रो इंटू जी, और फिर एयर है तो ऊपर क्या आ जाएगा पी नॉट। तो कितना हो गया देखो, 6 6 और 2 8, तो 8h रो जी प्लस पी नॉट आ गया। ये आ गया तुम्हारा प्रेशर एट पॉइंट डी। अब भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि सर इसमें ये डाउट आ रहा है। सर 8H रो जी के अरे क्या कर रहा है भाई, इसको मल्टीप्लाई कर, 2 3 6 3H5 प्लस 2h रो 6 और 2 8। सर 3H5 रो ऐसे भी लिख सकते हैं। अरे हाँ लिख सकते हो उसको, अरे ऐसे तो आप ऐड तो कर ही सकते हो ना, क्या कर रहे हो यार। अगर एग्जाम में 2a प्लस a2 आता है तो ये तो 2a ही हुआ ना, तो आंसर कितना आएगा, 4 ही आएगा। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन तो यार तुम्हें आना चाहिए ना यार। ये 6h रो जी हुआ, ये 2h रो जी हुआ, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8h रो जी, है ना। अच्छा, इसमें कोई डाउट है तो पूछो, वरना मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहा हूं। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। सर एक क्वेश्चन सॉल्व करने को तो नहीं है, तो समझ हाँ में आया। एक मैं सॉल्व करने को देता हूँ, एक सेकेंड, एक मैं सॉल्व करने को देता हूँ। अरे जिसका भी आवाज चलो बंद कर दो यार प्लीज यार, मेरे यहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। एक सेकंड, हाँ मैं दे रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ अच्छा, बाकी भी तुम्हें डाउट है तो सोचो अपने दिमाग में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा। आज जो वो जो प्रेशर वाला वेरिएशन पढ़ाया, 3 नंबर का वो, 2 नंबर का न्यूमेरिकल, 5 नंबर फिक्स है जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। तो इसलिए अभी पूछ लो, एग्जाम में इधर उधर टापा टापी करोगे, इससे अच्छा तो खुद ही करो। अच्छा आप सुनो, तो एक क्वेश्चन है ये। तो मान लो कि ये एक कंटेनर है, इसमें नीचे एक फ्लूइड भरा हुआ है, इसकी हाइट है 2h और इसकी डेंसिटी है 2 रो, और मान लो कि इसके ऊपर एक और फ्लूइड भरा हुआ है, यहां पे एक और फ्लूइड भरा हुआ है, और मान लो कि इसकी हाइट भी है 2h और इसकी डेंसिटी है रो। याद रखना, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी ना वो हमेशा नीचे ही होगा, क्योंकि ये भारी होगा नीचे आ जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम है हल्का वो ऊपर रह जाएगा। तो आपको मुझे बताना है, आपको क्या बताना है, देखो यहां पे मैं तुम्हें एक चीज बोल रहा हूं कि यहाँ पे ऊपर एक कंटेनर बंद है, बंद है मतलब ऊपर एयर नहीं है। तो आपको बताना है कि ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी। तो आपको मुझे बताना है कि प्रेशर एट ए कितना होगा, प्रेशर एट बी कितना होगा। सोचो, ऊपर कंटेनर बंद है, बंद है मतलब ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर एयर नहीं है, कंटेनर बंद कर रखा है, मैंने पानी भरा और कंटेनर को बंद कर दिया। अब आप मुझे बताओ कि प्रेशर एट ए क्या होगा और प्रेशर एट बी क्या होगा, सोचो। तो ए पॉइंट के ऊपर क्या है, देखो ए पॉइंट के ऊपर फ्लूइड है, कितनी हाइट तक, 2h हाइट तक, क्या डेंसिटी है रो, तो ए पॉइंट पे कितना आएगा 2h रो जी। एयर तो है ही नहीं तो पी नॉट तो नहीं आएगा। अब प्रेशर एट पॉइंट बी निकालो, तो बी पॉइंट के ऊपर पहले तो 2h हाइट तक 2 रो है, तो 2h इंटू 2 रो जी, फिर लगाओ प्लस, फिर 2h हाइट तक रो है, तो 2h इंटू रो जी, तो इसको सॉल्व करो, तो 2 2 जा 4h रो जी प्लस 2h रो जी, तो ये कितना आया 6h रो जी। ये इसका आंसर है। ये इसका आंसर है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, वरना मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं। कोई डाउट है तो आप क्लियर कर लो यार। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब तुम सब ध्यान से देखो। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में,
हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। और इसको तुम ध्यान से समझना कि हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स होता क्या है। तो सपोज करो कि तुम्हारे पास 4 कंटेनर है। एक कंटेनर है ऐसा, लाइक सपोज एक कंटेनर है आपके पास ऐसा, इस तरीके से। मान लो एक कंटेनर है आपके पास ऐसा, और मान लो कि एक कंटेनर है आपके पास ऐसा पतला सा, और मान लो एक कंटेनर है आपके पास ऐसा, इस तरीके से। और ये चारों कंटेनर के ऊपर एयर है। इन चारों कंटेनर के ऊपर क्या है, सबके ऊपर एयर भरी हुई है। और ये सब कंटेनर नीचे से बंद है। नीचे से बंद है मतलब कोई नीचे से खुला नहीं है, ये भी बंद है, ये भी बंद है। और मान लो कि मैंने इन चारों में सेम फ्लूइड भरा। सेम फ्लूइड मतलब जिन सब की डेंसिटी सेम है। इसमें भी वही भरा, इसमें भी मैंने वही भरा जो पहले वाले में भरा, तीसरे वाले में भी वही भरा हुआ है, और चौथे वाले में भी वही भरा हुआ है, सब में। तो तुम सब ध्यान से देखना, तुम्हें लगेगा कि सब पहले वाला जो कंटेनर है, तुम्हें यही लगेगा ना पहले वाले कंटेनर में देखो सबसे ज्यादा पानी है। लेकिन अगर मैं नीचे किसी पॉइंट पे प्रेशर निकालूंगा ना, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा ध्यान से देखना। सपोज करो कि इसकी हाइट, चारों की हाइट h दे रखी है, तो इस पॉइंट पे h हाइट तक तो फ्लूइड है, तो उसका कितना आएगा h रो g, और ऊपर क्या है एयर, तो P नॉट प्लस h रो g। उसी तरीके से इस कंटेनर के नीचे किसी पॉइंट पे निकालो, तो पहले h हाइट तक फ्लूइड है, तो उसका कितना आएगा h रो g, और ऊपर क्या है एयर, तो उसका P नॉट। उसी तरीके से जो टेस्ट ट्यूब है ना, इसके बेस पे निकालते हैं। इसके ऊपर भी कितनी हाइट तक फ्लूइड है, h, तो h रो g प्लस P नॉट। और यहां पे नीचे निकालो, याद रखना चाहे आपका स्लैंट हो, आपको हाइट कौन सी देखनी है, परपेंडिकुलर वाली। तो यहां पे भी कितना आएगा, h रो g प्लस P नॉट। तो पैराडॉक्स का मतलब क्या है, पैराडॉक्स का मतलब ये होता है कि दिखने में कुछ और लग रहा है पर रियलिटी कुछ और है। तो दिखने में तो ये लग रहा है ना कि इस कंटेनर में पानी सबसे ज्यादा है, तो यहां पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा नीचे, लेकिन नहीं, चारों में बेस पे आपका प्रेशर सेम होगा। कितना होगा, h रो g प्लस P नॉट। ये होता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या है कि दिख कुछ और रहा है, हो कुछ और रहा है। और याद रखना, अगर तुम्हारे एग्जाम में ऐसी आपको ऐसी टेस्ट ट्यूब दे दी जाए जो ऐसी स्लैंट होती है, तो आपको किससे मतलब है, खाली इस हाइट से। आपको हाइट निकालनी है। मान लो आपको एंगल थीटा देते, तो आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हाइट निकाल लो, और प्रेशर कितना लिखना, h रो g, और ऊपर एयर है तो कितना आ जाएगा, P नॉट। ये है आपका हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो डायग्राम बना के लिख लो अपनी कॉपी में, और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। नहीं, मैंने सबकी हाइट अभिजीत सेम ले रखी है। मैंने बोला ना सबकी हाइट सेम है, तो ये जो हाइट है ये सबकी सेम है। देख, अगर हाइट अलग अलग होगी तो डेफिनेटली प्रेशर अलग अलग होगा, लेकिन मैं चारों की हाइट सेम ले रखी है। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। तो अगर मान लो एग्जाम में तुम्हें पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, एक्सप्लेन विद डायग्राम, तो आपको डायग्राम बनाना है और मुझे एक्सप्लेन करना है। बस हिंदी में मत लिखना, इंग्लिश में आंसर लिखना कि ये होता है सर, होता कुछ और है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है सर, ये पैराडॉक्स है ना। और कुछ डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट है इस टॉपिक में तो आप पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो अब हम आज, एक्चुअली क्या होता है कि आज का मेरा टॉपिक था ये, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तुम सबको ये डायग्राम दिख रहा है, नीचे देखो एक एनिमेशन लगा रखी है मैंने। अब मैं तुम्हें इस एनिमेशन को क्लियर समझाता हूं। देखो, तुम सब ध्यान से एक चीज को समझना, सब ध्यान से एक चीज को समझना। सपोज करो कि मेरे पास ये एक पाइप है। मान लो कि मेरे पास ये एक पाइप है, और ये पूरा का पूरा पाइप, क्या बोल रहा हूं मैं, ये पूरा का पूरा पाइप किसी फ्लूइड से भरा हुआ है। मतलब इस पाइप के अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है, और इस पाइप के अंदर और फ्लूइड डालने की कोई कैपेसिटी नहीं। मतलब इसमें बिल्कुल जगह ही नहीं है कि तुम थोड़ा फ्लूइड भी और डाल सको। ये पूरा पाइप आपका फ्लूइड से भरा हुआ है, इसमें बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि आप थोड़ा सा भी फ्लूइड और डाल सको। तो आप मुझे बताओ, अगर तुम यहां से 2 लीटर फ्लूइड और डालोगे तो यहां से 2 लीटर बाहर निकलेगा। तो आप मुझे बताओ यहां से कितना बाहर निकलेगा, 2 लीटर। क्यों?
क्योंकि ये पूरा का पूरा पाइप फ्लूइड से भरा हुआ है, इसमें तो कोई जगह ही नहीं है। तो अगर तुम मान लो यहां से 2 लीटर लिक्विड और डालो तो अंदर तो जगह ही नहीं है, तो यहां से कितना बाहर निकलेगा, यहां से बाहर भी कितना निकलेगा, 2 लीटर। इस कंसेप्ट को तुम याद रखना। और एक और कंसेप्ट ध्यान से सुनना, अगर मान लो कि आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होता है, अगर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और आपकी हाइट है h, तो ये वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट। मुझे लगा था तुम्हें ये चीज आती है, लेकिन अगर नहीं आती है तो याद रखना, अगर आपको कहीं पे भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा होता है और हाइट आपको दे रखी है, तो ये छोटा सा जो वॉल्यूम होता है ना, ये वाला वॉल्यूम, ये कितना होता है, एरिया इंटू हाइट, ए इंटू एच, है ना। तो अब तुम ध्यान से सुनना कि ये मैंने क्यों कराया। अब आप ध्यान से सुनना कि ये मैंने क्यों कराया, बेटा ये पास्कल लॉ नहीं है ना। अब आप ध्यान से सुनना ये मैंने क्यों कराया। सपोज करो कि ये कोई पाइप है इस तरीके से, मान लो कि ये पाइप छोड़ो, मान लो कि ये आपके पास एक पाइप है इस तरीके से, इस तरीके से कोई पाइप है अपने पास, और मान लो कि ये नीचे वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A1, ऊपर वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A2, और मान लो कि यहां पे नीचे एक प्लेट लगी हुई है, इस जगह क्या लगी हुई है, एक प्लेट लगी हुई है, और ऊपर भी यहां पे एक प्लेट लगी हुई है, और दोनों प्लेटों ने, ये 2 प्लेट लगी हुई है, और बीच में आपका फ्लूइड भरा हुआ है, बीच में आपका क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, इस तरीके से। तो अब तुम ध्यान से देखना, मैं तुम्हें अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैंने नीचे वाली प्लेट को x डिस्टेंस आगे खिसकाया, नीचे वाली प्लेट को, तो ये x डिस्टेंस में जितना फ्लूइड था वो कहां चला जाएगा, ऊपर। तो मान लो ऊपर वाली प्लेट आपकी y डिस्टेंस आ गई, कितनी आ गई, y डिस्टेंस। तो अब तुम ध्यान से देखना, देखो इन दोनों प्लेट के बीच में आपका फ्लूइड भरा हुआ था और नया फ्लूइड आने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो नीचे वाली प्लेट को अगर तुम आगे खिसकाओगे तो ऊपर वाली प्लेट भी क्या करेगी, आगे खिसकेगी। तो आपने नीचे कितना वॉल्यूम कम किया, देखो इतना, नीचे आपने कितना वॉल्यूम कम किया, इतना, कितना, A1 इंटू एक्स। अभी मैंने तुम्हें बताया वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। लेकिन नीचे जितना फ्लूइड आगे गया, नीचे जितना फ्लूइड आपने कम किया, ऊपर उतना ही फ्लूइड बाहर आगे आ गया। तो मान लो ऊपर वाली प्लेट कितना आगे आई, y, तो ऊपर कितना फ्लूइड आगे आया, इतना। तो A1x विल बी इक्वल टू A2y। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। तो अगर किसी पाइप में फ्लूइड भरा हुआ है और एक तरफ से आप फ्लूइड को कंप्रेस करते हो तो दूसरी तरफ आपका फ्लूइड इस तरीके से आगे आ जाता है, तो यहां पे जितना वॉल्यूम आपने आगे खिसकाया उतना ही वॉल्यूम ऊपर पहुंच गया। तो नीचे आपने कितना आगे खिसकाया, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि ये एरिया A है, हाइट h है, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। तो नीचे आपने कितना फ्लूइड आगे खिसकाया, इतना, तो इतना ही फ्लूइड यहाँ पे ऊपर आ गया। तो ऊपर कितना आया, A2y, नीचे कितना खिसकाया, A1x। तो A1x इक्वल टू A2y। लिख लो अपनी कॉपी में। सर ये दोनों इक्वल कैसे हो रहे हैं फिर? देख, अच्छा इसको वापस समझ, देख मान ले मैं तेरे को ऐसे समझाता हूं। सपोज कर कि तेरे पास इस तरीके से 2 पाइप है, ठीक है, और मान ले कि इन पाइप के ऊपर प्लेट लगी हुई है। देखिए यहां पे एक प्लेट लगी हुई है और यहां पे इसका एरिया A1, और मान ले ये एक प्लेट लगी हुई है, मान ले इसका एरिया है A2, और मान ले कि यहां पे बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है, और यहां पे ना इस पाइप में इतना पानी भरा हुआ है कि यहां पे और आने की गुंजाइश ही नहीं है। तो यहां पे तेरा फ्लूइड भरा हुआ है। अब तू मुझे एक बात बता, अगर मैं इधर वाली प्लेट को x डिस्टेंस नीचे लेके जाता हूं, x डिस्टेंस, तो यहां पे ये जो फ्लूइड है, तू मुझे बताइए कहां चला जाएगा, ये वाला फ्लूइड। इतना यहां पे कम किया तो ये इधर, ये प्लेट ऊपर होगी कि नहीं होगी, आप मुझे बताओ। अगर इस प्लेट को आप नीचे करोगे, आप दबाओगे इस प्लेट को, तो ये वाली प्लेट ऊपर होगी कि नहीं होगी, सोचो। यस सर, होगी। होगी। तो यहां पे आप कितना वॉल्यूम कम कर रहे हो, देख यहां पे एरिया है A1, हाइट है x, तो यहां पे आप कितना वॉल्यूम कर रहे हो, कम कर रहे हो, A1x। तो होगा क्या, यहां पे मान लो ये प्लेट आपकी ऊपर गई y, तो आपकी प्लेट कितना ऊपर गई y, तो यहां पे प्लेट कितना ऊपर गई y। तो जितना वॉल्यूम आपने यहां से कम किया उतना वॉल्यूम यहां पे पहुंच गया, क्योंकि बीच वाला पानी तो वहां का वही है। तो आपने अगर इस प्लेट को इतना नीचे लाया तो ये वाला फ्लूइड गया कहां, ये वाला फ्लूइड इधर पहुंच गया। तो ये मान लो ये वाली जो प्लेट है ये ऊपर गई y, तो ये यहां पे कितना वॉल्यूम आया, A2y, यहां पे कितना वॉल्यूम कम हुआ, A1x। तो इसलिए मैंने दोनों को बराबर कर दिया, A1x इक्वल टू A2y। मैंने तुम्हें वो एग्जांपल नहीं दिया था कि एक पाइप है, अभी थोड़ी देर पहले दिया था, और ये पूरा पाइप फ्लूइड से भरा हुआ है, पूरा पाइप। तो अगर तुम इधर से 2 लीटर अंदर डालोगे
अंदर गुंजाइश ही नहीं है, अंदर जगह ही नहीं है कि आपका फ्लूइड टिक सके। तो बताओ यहां से कितना बाहर निकलेगा? 2 लीटर। बस वही तो किया मैंने, यहां से जितना फ्लूइड मैंने अंदर भेजा उतना वापस यहाँ पे ऊपर आ गया। तो A1x इक्वल टू A2y। अभी भी डाउट है तो पूछो, मैं और कोई तरीका ढूंढता हूं समझाने का। डाउट है? सर एक बार लास्ट स्लाइड वापस ओपन कर दो ना प्लीज। हाँ ये सेम ही है रे। ठीक है तो अब सुनो, तो नेक्स्ट क्लास बेसिकली अपनी है एक तो पास्कल लॉ पे और एक है अपनी बर्नौली थ्योरम पे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 चीजें करेंगे, पास्कल्स लॉ और बर्नौली थ्योरम। तो ये जो चैप्टर में फ्लूइड करा रहा हूं इससे तुम्हें 3 डेरिवेशन में दूंगा, एक तो बर्नौली, एक आज का वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट और न्यूमेरिकल। 2 तो ये पक्का आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास अपनी बेसिकली किस पे? पास्कल्स लॉ और बर्नौली थ्योरम पे। ये लिख लो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में नेक्स्ट क्लास में भी कैरी फॉरवर्ड ही करूंगा क्योंकि मुझे तुम्हें न्यूमेरिकल भी तो कराने है ना। इसको लिख लो अपनी कॉपी में। अरे तुम कोर्स कितना आएगा? जितना हो जाएगा उतना, एग्जाम से 3 दिन पहले जितना हो जाएगा उतना दे दूंगा। एग्जाम से 2 दिन पहले तक, 3 दिन पहले जितना हो जाएगा उतना चिल होके आराम से पढ़ो, टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके पीपल, ठीक है, चलो बाय बाय यार, टाटा।